7 नंबर, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? यहाँ पे ऑप्शन है 10, 12, 8, 30। स्कल में कितने बोन होते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पे, फटाफट से आंसर करें। यहां से ना हमने कुछ बात करी थी कल की क्लास में, अगर आपने कल की क्लास कवर किया है तो ये स्कल की बात कर रहा है। खोपड़ी में, खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या होती है 29, 29, कहीं भी नहीं है 29। 10, 12, 8, 30 दे रखा है। ऑप्शन नंबर ई अपना सही आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अब सब लोग आंसर जो कर रहे हैं ना 8, 12, 30 है ना, जो समझेंगे चीजों को कि पहले समझना चाहिए कि पूछा क्या गया है। आपसे ये नहीं पूछा है कि कपालिका अस्थियों की संख्या कितनी है, क्रेनियल बोन नहीं पूछा है आपसे। आप जो आंसर कर रहे हैं ना 8, चलो देखो जिसका 8 आंसर आ रहा है, जिसका 8 आंसर आ रहा है ऑप्शन में, वो एक्जैक्टली आंसर कर रहे हैं क्रेनियल बोन्स को। क्रेनियल बोन्स, उसको हम क्रेनियल बोन की संख्या बोलते हैं। ये कपालिका अस्थियां होती हैं, कपालिका अस्थियां। आप जो आंसर कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं? कपालिका अस्थियों के आंसर कर रहे हैं, पर यहाँ क्वेश्चन में कपालिका अस्थियां नहीं पूछा है ना। मैंने हमेशा कहा है आपको क्या आता है ये क्वेश्चन में नहीं दिखाना है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है ये आपको आंसर करना है। ठीक है, तो कपालिका अस्थियां की संख्या 8 हो जाती है। यहाँ पूछा है खोपड़ी की संख्या, खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो खोपड़ी की बात करेंगे हम, स्कल की बात कर रहे हैं तो समझिएगा, स्कल की बात कर रहे हैं तो इनमें कुल अस्थियों की संख्या हो जाती है 29। अगर यहाँ 28 होता ऑप्शन में तो आप उसको टिक कर सकते थे, लेकिन नहीं है यहाँ पे। समझिएगा खोपड़ी की जो अस्थियां है वो किससे किससे बनती है, यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। पहला है कपालिका अस्थियां, पहला है कपालिका अस्थियां जो कहलाती हैं क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स जो कि हो जाती है टोटल 8। नाम भी है इंपॉर्टेंट, पर आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, है ना। अभी लिख देंगे यहाँ पे कपालिका बोन्स के नाम। दूसरा है आननी अस्थियां, आननी अस्थियां मतलब फेसियल बोन। आननी अस्थियां का मतलब होता है फेसियल बोन, चेहरे की अस्थियां, चेहरे की हड्डियां। तीसरा हो जाता है यहाँ पे कर्ण अस्थियां, कर्ण अस्थियां जिसको आप ईयर ओसाइकल भी कहते हैं, ईयर ओसाइकल भी कहते हैं। फेशियल बोन, चेहरे की अस्थियां हो जाती हैं 14, कपालिका अस्थियां हो जाती हैं 8। ईयर और साइकिल दोनों कान का मिला ले तो 3 + 3 6 हो जाते हैं, ऐसे सकते हैं आप, 3 + 3 6 हो जाती है। और लास्ट जो बोन होती है इसको बोलते हैं हाइवाइड बोन, हाइवाइड बोन जिससे मानव जीव कनेक्टेड होता है, ये एक होती है, बस एक। टोटल कितना हो गया? 29। समझ में आ रहा है? इंग्लिश में बता रहे हैं? अरे इंग्लिश में ही तो बताया, चलो इंग्लिश में लिखो। पहला हमने लिखा क्रेनियल बोन, क्रेनियल बोन्स कितने? 8 हैं। नेक्स्ट लिखा हमने फेशियल बोन, फेशियल बोन्स कितने? 14 हैं। उसके बाद लिखा आपने ईयर और साइकिल, ईयर और साइकिल 3 + 3 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट है हाइवाइड बोन, हाइवाइड बोन कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। सबको ऐड करेंगे टोटल 29 आता है। तो स्कल में कुल 29 अस्थियां होती हैं, स्कल में कुल 29 अस्थियां होती हैं, ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्रेनियल बोन्स, अब ये जो 14 अस्थियां है ना चेहरे की, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। लेक्राइमल है, वोमर है, इंफीरियर टर्मिनल है, मैंडिबल बोन्स है, नहीं याद करना है इसके सारे नाम। आपको याद करने का शौक है तो क्रेनियल बोन याद कर सकते हैं, है ना। क्रेनियल बोन को आप याद कर सकते हैं, ये आप याद कर सकते हैं। क्रेनियल बोन्स कौन से होते हैं? तो पहला है फ्रंटल, फ्रंटल है एक ही होगा। दूसरा है पैराइटल, पैराइटल है ये 2 होता है। फिर होता है टेम्पोरल, पैराइटल, फिर है टेम्पोरल, टेम्पोरल है तो 2 होता है। दूसरा हो जाता है सबसे पीछे की तरफ जो स्कल का बॉक्स बनाता है, ये 1 होता है। इसके बाद एथेमॉइड है, एथेमॉइड बोन भी 1 होता है। स्फिनॉइड है, स्फिनॉइड बोन, ये हो जाता है 1। 2 2 4 2 6 2 8। ये जो स्फिनॉइड बोन है ना, कपालिका अस्थियों की स्फिनॉइड बोन, इसी की अस्थि गुहा में, इसी की गड्ढे में रखा होता है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि रखी होती है इसमें? पिट्यूटरी ग्लैंड रखी होती है, पीयूष ग्रंथि इसी के गड्ढे में रखी होती है स्फिनॉइड बोन के, जो कहलाता है सेला टर्सिका। ठीक है, इसलिए ये बोन आप याद रख सकते हैं। टोटल कितने बोन हो जाएंगे? 29। ठीक है, आगे चलिए।